ये देखो यार, क्या सही लग रहा है ना ये वाला पहाड़। इस पहाड़ पे हल्की हल्की बर्फ नजर आ रही है, बाकी इसके पीछे क्लाउड्स और ऊपर से स्काई। गजब भी सुंदर लग रहा है यार। और ये है वो संगम। हेलो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे आप सब लोग, आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। ये बन रहा है खाना। क्या बना रही है? अरे कुछ नहीं आए कुत्ते बिल्ली। क्या बना रहे हो मैडम? दाल बना रही हूँ, चावल बन गया। ये बन गया चावल। सब्जी और क्या बन रहा है सीनू? आशी, अरे ये क्यों रो रही है अब? यार ये बच्ची रोती रहती है। ये देखो, ये अच्छा बच्चा है मेरा, है ना। कितनी बार बता लिया ये अच्छा बच्चा, ये रोता ही नहीं है। ये बन रही है दाल। दाल तड़का भाई, मजा आ जाएगा। होटल का खा खा के पक गए भाई, पक गए एकदम। सीनो आप कुछ बोलना चाह रहे हो क्या? नहीं बोलना चाह रहे भाई, ये कुछ नहीं बोलेगी। चलो भाई खाना खाते हैं, फिर निकलेंगे नाकों की तरफ। पापा मम्मी को मारो। हैं? हाँ। क्या मारो। मम्मी को मारूं? हाँ। शकल इतनी गंदी कर रखी है मिट्टी छू छू के। हाँ बेटा। बेटा बाजू ऊपर कर। मम्मी को मारूंगा तो बेटा खाना कौन बनाएगा? खाना नहीं मिलेगा हमको, समझे? हाथ से मारो। नहीं नहीं मारो। तू पागल है क्या? नहीं तो मैं नहीं करूँ बात किससे? आपसे। मुझसे बात नहीं करेगी? आप मम्मी को नहीं मार रहे हो। नहीं बेटा, इतनी प्यारी मम्मी है, देखो गोलू मोलू सी। मार नहीं रही हो। क्या करूँ? बिल्कुल छूंगी। ठीक है मैं छूंगी। नहीं तो क्या करूँ? तेरी मर्जी है। सीटी आ गई, सीटी आ गई, सीटी आ गई। कौन सी? कहाँ? अरे तो सीटी तो थी ये कुकर की। बन गई दाल। अभी खोल के देखेंगे बना नहीं बना। हाँ वे प्रेशर निकाल रही है। अब देखते हैं बनी या नहीं बनी दाल। मम्मा ने आज हमें क्या नया खाने को मिलेगा। क्या बेटा? ये सब भी बैठना है। बैठ लो, बैठ जाओ आराम से, बैठ जाओ। यही खा लो और चलो। हाँ खाओ जल्दी जल्दी, चलो। वाओ, सूंघ के देख, खुशबू तो अच्छी आ रही है ना। इसमें आप पानी डाल। पानी डालेगी? क्यों? गाढ़ा हो गया बहुत। फिर और गर्म करेगी? ऐसे ही डाल के। और ये सीनू क्या कर रही है? आपको यकीन होगा? कोई बात नहीं, हम यकीन दिलाते हैं। ये देखो दाल बना रही है भाई सीनू। बन गई मैडम, दाल बन गई। बेटा कुछ सीनू ना कुछ मैडम, तो होगा। सीनू मैडम आपसे पूछ रहे हैं ना दाल पापा? बन गई। हाँ। चलो जी देखो खाते हैं दाल चावल। खाओ एकदम टम्मी फुल करके। टॉयलेट वॉलेट करो फिर। खाओ भाई, जल्दी जल्दी खाओ। भाई जो कचरा किया था वो अपना साथ लेके जा रहे हैं। तीन बज गए हैं, ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया हमें यहाँ पर भाई। पेट एकदम फुल हो गया। और ये गई है बर्तन धोने। ये झरना बह रहा है भाई, यहीं धो लेते हैं बर्तन। रोड तो एक नंबर है भाई, बहुत चौड़े रोड हो गए यहाँ पर। और वांगटू रह गया यहाँ से 1 किलोमीटर। करसम वांगटू डैम। खाने पीने का सामान हमने कर दिया आगे शिफ्ट, और बच्चे हो गए हैं सारे पीछे शिफ्ट, ताकि आराम से बैठ सके भाई। यहाँ से लेके काजा तक जितने भी रोड है सारे बीआरओ के अंडर में आते हैं भाई, इसलिए इतने जबरदस्त रोड है ये।
तो हेड्स ऑफ टू BRO। और तिब्बत का बॉर्डर भी पास में ही है। बेसिकली अब चाइना ने कब्जा कर लिया तिब्बत पे, तो भाई ये रोड ऐसे मेंटेन करके रखना बहुत जरूरी हो जाता है। और ये साथ में अपने चल रही है सतलुज रिवर। आगे जाके ये रिवर स्पीति रिवर से मिल जाएगी, जो कि बेसिकली एक जगह का नाम है खाब संगम। तो खाब संगम इसीलिए पड़ा है क्योंकि वहां 2 नदियों का संगम होता है। ये एंटर कर रहे हैं छोटी सी विलेज टापरी। टापरी में आपका स्वागत है। ठेका शराब देसी अंग्रेजी। अभी तक मौसम तो बहुत बढ़िया था, एकदम से भाई कड़क धूप निकल गई। और सामने देखो पहाड़, वो बीच में दिख रहा है ना, वो बर्फ है भाई। वो आगे से और दिखेगी तब दिखाऊंगा। गजब लग रहा था पीछे से। एक छोटा सा ब्रिज था, ब्रिज का नाम नहीं पता भाई। अब यहाँ से ऐसे ही ब्रिज एक और आगे आएगा, वहां से राइट लेंगे तो चिटकुल के लिए रास्ता कटेगा। चिटकुल इंडियाज लास्ट विलेज। एक छोटा सा ब्रिज है, मतलब था तो लंबा ब्रिज लेकिन चौड़ा थोड़ा कम था। मतलब एक बार में एक ही गाड़ी निकल सकती है। फिर से वैसे ही पुल आ गया भाई। और ये पुल बना क्यों है ये भी बताता हूँ। ओ भैया गड़गड़ बज रहा है। ये लेफ्ट साइड में रास्ता देखना आप, वहां से आ रहा है। ये वाला रास्ता है ये। इस रोड पे लैंडस्लाइड होती थी, पूरे रोड तोड़ देती थी। BRO फिर बना देती थी, फिर लैंडस्लाइड होती थी, फिर पूरे रोड टूट जाते थे। तो भाई BRO ने क्या कहा कि भैया तुम टूटते रहो, हम तो नया रोड ही निकाल देंगे। भाई नेचर से कौन ही जीत सकता है, नेचर के आगे भाई कुछ भी नहीं है। अब ये ब्रिज आया है राइट साइड में, यहाँ से राइट लेंगे तो चिटकुल। भाई चिटकुल की बहुत गंदी चढ़ाई है, 42 किलोमीटर की। मतलब चढ़ाई तो ठीक है लेकिन वहां के रोड ना पूरे टूटे पड़े हैं। चिटकुल भी जाएंगे लेकिन वापसी में, अभी नहीं। सूखा नहीं है, हल्का हल्का है। तो बोतल में भर ला था पानी। पानी तो साफ ही है ये। अरे वहां पे आएगा ना, उस पे जहाँ गाड़ी धोई थी वहां से भर लेंगे। यहाँ भी कोई टनल बन रही है, ये देखो। पता नहीं कहाँ से कहाँ को कनेक्ट करेगी ये पता नहीं। वो तो भाई एक टनल खुल जाएगी तभी पता चलेगा। बाकी आपने स्पीड देखी अभी 80 की। ऐसे पहाड़ों में भाई 80 की स्पीड, मतलब समझ जाओ बहुत तगड़े रोड है। वाओ क्या गजब ही लग रहा है यार। स्पीति भाई स्पीति है ना भाई। अगर यहाँ ड्रोन होता ना हमारे पास तो ऐसे शॉट्स आते ना, गजब शॉट भाई गजब। लेकिन है नहीं भाई ड्रोन। अब ड्रोन आएगा तब शॉट भी दिखाएंगे आपको अच्छे अच्छे। अभी हम थोड़े से गरीब हैं, थोड़े से अमीर हो जाएंगे तो भाई सारा पैसा लुटा दूंगा मैं ड्रोन लेने में। सामने का लैंडस्केप क्या सही लग रहा है यार, एकदम ब्लू स्काई, एकदम ब्लू स्काई। और नीचे पहाड़, गजब सुंदर लग रहा है भाई, गजब सुंदर लग रहा है। और ऊपर से रास्ते, राइट में अपने पहाड़, लेफ्ट में अपनी नदी, शोंग टोंग ब्रिज। अब वो जगह आने वाली है जहां पर स्पीति रिवर और सतलुज रिवर का संगम होता है, खाब संगम। जगह का नाम है भाई खाब संगम। ठेका शराब देसी एंड इंग्लिश। क्या फायदा भाई, हमारा तो काम ही नहीं है इसका कुछ। आगे आप लोगों की जानकारी के लिए बता दिया, बस समझ जाओ। यहाँ से भाई लेफ्ट लेंगे तो रेकोंपी और कल्पा, सीधा काजा, नाको, टाबो। तो हम जा रहे हैं काजा, तो हमने ले लिया सीधा। वाओ क्या झरना है भाई, गजब। वाओ यार क्या
क्या गजब लग रहा है यार, वाओ। छोटा सा क्लिफ हैंगर सेक्शन है, यहाँ है, आगे भी है थोड़ा सा, लेकिन वो तो अलग ही लगता है भाई। जो आगे आएगा ना खाब संगम, वो वाला क्लिफ हैंगर सेक्शन भाई जबरदस्त लगता है, जबरदस्त। अगर आप भी पहाड़ों में आने की सोच रहे हो ना, तो 2-4 दिन एक्स्ट्रा लेके आना भाई। आप कितनी भी अच्छी प्लानिंग कर लोगे ना, वो प्लानिंग यहाँ पर काम नहीं करेगी। दिल्ली से अगर आप गूगल पे देखोगे, दिल्ली से स्पीति वैली काजा, तो दिखाएगा 18 से 19 घंटे। भाई हमें आज तीसरा दिन है, और नाको अभी भी यहाँ से 80 किलोमीटर है, और काजा ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर के आसपास है। तीसरा दिन हमारा, और ऑलमोस्ट तीसरे दिन के भी 4:30 बज गए, मतलब शाम हो चुकी है। तो आज भी हम काजा तो नहीं पहुंच पाएंगे, तो नाको में स्टे करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि भाई 18-19 घंटे दिखा रहा था दिल्ली से स्पीति वैली, और हमें हो जाएंगे 4 दिन काजा पहुंचने में। तो टाइम अपना लेके आओ, प्लानिंग नहीं चलेगी यहाँ पर भाई। लंबा ब्रिज है यार ये। भाई ये पहाड़ तो बिल्कुल गिरने को हो रहे हैं, पूरे रास्ते पे आ रखे, पूरे रास्ते पे। भाई पत्थर भी गिरे हुए हैं यहाँ पर। नदी में पानी तो अभी कम ही है, लेकिन जुलाई अगस्त में जब भाई बारिश का सीजन होता है ना भाई, पूरी भर के चलती है, पूरी भर के चलती है। अभी तो बिल्कुल भी पानी नहीं है। ओम नमः शिवाय। आशी बोलो ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। छोटा सा मंदिर था महादेव जी का। ये पूरा का पूरा पहाड़ नीचे आया हुआ है, ये यहाँ से, ये देखो कितने बड़े बड़े पत्थर हैं। यहाँ भी टूटे हुए हैं, यहाँ तो छोटे मोटे हैं, लेकिन पीछे तो बहुत बड़े बड़े थे भाई। ये तो पूरा पहाड़ ही नीचे आ रखा था। तो ये खतरा तो भाई हर जगह मिलेगा आपको पहाड़ों में। अभी थोड़ा आगे एक ब्रिज आएगा, तो उसको क्रॉस करके हमें जाना है उस रास्ते पे। वो गाड़ी आ रही है, ये वाला रास्ता दिख रहा है। ये आ गया भाई वो ब्रिज। अब यहाँ से लेफ्ट लेंगे तो रोपा वैली। रोपा वैली तो हमें जाना नहीं है, तो हमने ले लिया राइट पोह की तरफ। हाँ भाई, बच्चे ने नोटिस कर लिया। देखो सामने चांद कितना खतरनाक लग रहा है यार। ये सामने चांद गजब सुंदर लग रहा है। और अभी हमने क्या पता, बना है। हाँ उल्टा सी जैसा बना है। और अभी हमने क्रॉस किया है पोह विलेज। अब इसके बाद तो भाई रोड ऐसे ही मिलने वाले हैं, ऐसे एकदम नए। पिछले साल आए थे तब भी ऐसे रोड थे एकदम नए, और अब भी आए हैं तो अब भी ऐसे रोड। ये ब्रिज क्रॉस करके हो गया अपनी एंट्री। पिछली बार भी हुई थी हमारी एंट्री, इसलिए याद है मेरे को। यहाँ भी अपनी नॉर्मल एंट्री हुई है। नाम, गाड़ी का नंबर, कितने आदमी हैं, कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है, बस। बाकी कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ नहीं मांगा यहाँ पर भी। रोड की तो भाई कितनी भी तारीफ करें ना उतनी कम लगती है भाई। बहुत जबरदस्त रोड है भाई, बहुत जबरदस्त रोड है यार। पहाड़ काट के, पहाड़ को तोड़ के ऐसे रोड बनाना और इनको मेंटेन करके रखना सिर्फ बीआरओ ही कर सकती है भाई। तो हेड्स ऑफ टू बीआरओ। नाको तो बेटा आगे आएगा, और ये आ गया भाई क्लिफ हैंगर सेक्शन, ये वाला। उतर के दिखाता हूँ आपको। ये देखो यार क्या सही लग रहा है ना, ये वाला पहाड़। इस पहाड़ पे हल्की हल्की बर्फ नजर आ रही है, बाकी इसके पीछे क्लाउड्स और ऊपर से स्काई। गजब भी सुंदर लग रहा है यार। और ये है वो संगम। ये रिवर जो इधर से आ रही है, ये सतलुज रिवर।
और जो ये सामने से आ रही है ये है स्पीति रिवर, ये वाली। इस रिवर का कलर थोड़ा मटमैला है और जो वो सामने से स्पीति रिवर आ रही है वो थोड़ा नाला टाइप में लग रही है। आपको कैसा लग रहा है यहाँ के? बहुत ठंड लग रही है। गोलगप्पे से मुंह की। बाकी भाई ये क्लिफ हैंगर सेक्शन गजब सुंदर है भाई। भाई हवा भी बहुत तेज चल रही है, बहुत ज्यादा ठंड लग रही है यहाँ पर। ऑलमोस्ट टेम्परेचर होगा 4 से 5 डिग्री। और हमें टी शर्ट पे सिर्फ अभी जैकेट निकाली नहीं है, जैकेट निकालते फिर पहनते हैं भाई, वरना ठंड एक बार लग गई ना पूरी ट्रिप की ऐसी हो जानी है।